नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अंबिका सोनी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप तो स्माइल कर रही हैं, मेरे को लगता है कि आप बहुत दुखी होंगी आजकल। इतनी पब्लिसिटी एडवर्स चल रही है हर जगह पर। नहीं, एडवर्स की बात नहीं है। अगर लोग चाहें उल्टी सीधी बातें करना, बिना बुनियाद की बात करना, उनके जवाब तो हमारे पास होते हैं। नहीं, तो वो खिलाफ थोड़ी होते, वो तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। पर उसमें तो ये होता है ना, काम तो ये होगा, अब आप जो गलत बातें जो आप कह रही हैं गलत छपती हैं, तो आपका काम तो यही हो गया, गलत बातों की जवाब देते रहो। पॉजिटिव काम आपका बंद हो गया। नहीं, पॉजिटिव काम साथ साथ चलता है कि रोज आपको जवाब कोई ना कोई देना पड़ता है हर बात का। हाँ, तभी तो क्रेडिबिलिटी, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है देश में। आपको लगता है मीडिया गलत काम कर रहा था? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ। विवाद चल रहा है देश में। अब मीडिया को खुद सोचना है। मैं तो सेल्फ रेगुलेशन में विश्वास करने वाली व्यक्ति हूँ, तो मीडिया को खुद सोचना है। और मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी, अखबारें खुद सोचें, सेल्फ रेगुलेट करें कि अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी चाहिए मीडिया को। आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं? कई दफा लोगों का कहना है, और कुछ हद तक लोगों के पास रीजन है ये कहने का, कि जैसे कई चैनल्स पर ट्रायल बाय मीडिया लोग कहते हैं अक्सर, या जो एडवर्टाइजमेंट्स कई दफ़ा छप जाते हैं उसमें वो सेल्फ रेगुलेशन का एलिमेंट कम नज़र आता है, तब मुझे फिर इंटरवीन करना पड़ता है। दोनों तरफ की बात में एक रास्ता ढूंढना। तो आप हमारे को बता दें कि मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं। सही बात है। और उसमें आप भी थोड़ा बहुत लगता है कि आपको लगता है कि उसके अंदर कोई दम है उनकी बातों में। कई दफ़ा ऐसी बातें उठी हैं जिनमें मुझे लगा कि हाँ, जो शिकायत करने वाले हैं उनके पास काफ़ी रीज़न है। तो और बहुत सी दफ़ा मीडिया ने खुद महसूस किया है कि इस हद तक नहीं जाना था। तभी तो मीडिया की तरफ से ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन बनी, आपके BCCC ब्रॉडकास्ट काउंसिल फॉर सिटीजन्स कंप्लेंट्स बनी है। तो पुरानी चीजें होंगी ना। अब आजकल जो पब्लिसिटी हो रही है आपके खिलाफ, जितनी भी होती है, हर चीज पे सरकार, करप्शन हो, RTI हो, हर एक के ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, और आप मीडिया के ऊपर अटैक कर देते हैं उसके बाद कि मीडिया गलत कर रहा है, मीडिया ट्रायल कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। कई दफा ये भी कहा गया है कि जो आंकड़े दिए जाते हैं रिपोर्टों में, जिन रिपोर्टों पर चर्चा हुई है, जिन रिपोर्टों ने सुर्खियां अखबारों में बनाई हैं, वो आंकड़े सही नहीं हैं। उनकी बुनियाद क्या है, किस आधार पर यह रिपोर्ट लिखी गई है, इस पर प्रश्न उठते हैं। उसमें मीडिया के ऊपर कोई दोष नहीं आता है। मैं एज ए इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आपसे पूछा है, या पब्लिसिटी मिनिस्टर सोच लीजिए, या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, क्योंकि आपका काम है ब्रॉडकास्ट करना, सरकार के काम का भी और चेक भी डालना। पर पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है, हर मैगजीन, चाहे विदेशी हो या देशी हो, देसी विदेशी सब मीडिया आपके ऊपर स्क्रूटनी कर रहा है और आपके अंदर ज्यादा फॉल्ट ढूंढ रहा है। तो आप समझते कि मीडिया का काम ये गलत है क्या? उन्होंने फॉल्ट गलत ढूंढे? प्रभु जी, एक बात है, आपने सुना होगा TRP का। हाँ, टेलीविजन नहीं, रीडिंग रेटिंग पॉइंट्स के लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, अब देखना क्या चाहते हैं। और लोगों का भी थोड़ा सा मिर्च मसाला, कुछ सनसनी के तौर पर आप जब खबरें पेश करते हैं तो उसको पढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि शायद यही सबसे ज़्यादा दिलचस्प खबरें छापने के लिए हैं। तो ये एक रास्ता मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, जिससे कि मैं अपने 3 सालों का ब्यौरा देना चाहती हूँ कि पहले साल क्या था, दूसरे साल उससे कम, और इस साल मुझे लगता है कि उतनी दफ़ा इंटरैक्शन मीडिया के लोगों के साथ, एडिटर्स वगैरह किसी के साथ भी नहीं करना पड़ा जितना पहले साल था। काफी एक बात है, मीडिया ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया आपको लगता है? मैं वो बात नहीं, मैं कोई या आपकी बात ज्यादा मानने लगे वो? ना, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने सवाल जो पूछा उसका जवाब आपने शायद पूरा नहीं कर पाया। मैं आपकी बात मानती हूँ कि हाँ, हम लोगों पर, रूलिंग पार्टी पर, UPA 2 पर बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है। भाई देखें, आप 8 साल से सत्ता में हैं, तो ठीक हो रहा है ना आक्रमण? नहीं, 5 ठीक हो रहा है, वो तो कोर्ट्स बताएंगे। हम लोग जो जवाब दे रहे हैं, कितने मुद्दे खुद ब खुद बंद होते जा रहे हैं, हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार में अब ये अलग, अब प्रवृत्ति क्या हो गई है, सरकार अब RTI आपकी एक बहुत बड़ी देन थी देश को। RTI को यूज करके लोग इन्फॉर्मेशन थे, क्योंकि आप सोनिया जी का और आपका जो सरकार का पहल था एक किस्म से। हाँ, अब उसी को आप दबाए जा रहे हैं, RTI के नाम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बिल्कुल गलत बात है।
आरटीआई का देखें, हम लोग फख्र करते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में इतनी आबादी है, आरटीआई जैसा कानून बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा पहल है प्रजातंत्र देशों में। अब उसके मुताबिक कुछ लोग इसकी लक्ष्मण रेखा और खींचे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जिससे कि समय निर्धारित जो है 3 महीने का आप जवाब चाहते हैं 3 दिन में, कई दफा जवाब 3 दिन में 30 दिन का जवाब है, कई बार आप जवाब देते भी नहीं ना। जैसे मैं एक सवाल, क्योंकि आजकल करंट जो इच्छा चल रहा है कि आरटीआई के ऊपर सोनिया जी के बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी, मुझे इन्फॉर्मेशन 10, 11, 12, 3 साल से जो मैंने पढ़ा अखबार के अंदर, मैं उसके बाद तो आपने जवाब नहीं दिया उसका। नहीं हो सकता जब उसको जवाब देने के बजाय जो सच, अगर कोई झूठ बोल रहा है आपके खिलाफ, उसका जवाब क्या है? सच बोल दो। मेरा कहने का मतलब है, मुझे मालूम नहीं ये व्यक्ति हरियाणा के जो हैं जिन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, हो सकता है उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हों। कई दफ़ा आप अपना एप्लीकेशन सही तरीके से प्रोसेस नहीं करते तो आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, दोबारा करना पड़ेगा। मैंने उसमें देखा नहीं है, वो आदमी ने तो कोई शिकायत की नहीं कि देर लग रही है, वो सेटिस्फाइड है जो कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके आधार पर मन घड़ंत तरीके से अगर रिस्पॉन्सिबल ओहदों पर बैठे लोग सुर्खियों में आने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उठाएं, तब उस चीज का जवाब तो लोग देंगे ना। मेरे को लगता है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स का नाम आता है आरटीआई के नाम से, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो आप तो इन्फॉर्मेशन देने में विश्वास रखती हैं, ऐसा मैं मानकर के चलता हूं। बिल्कुल पर इन्फॉर्मेशन जब पॉलिटिकल सेंसिटिविटी होती है तब आप इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं। जिस तरह सोनिया जी को रिएक्ट किया, इसका तरीका आप अगर होती शायद कि ये है इन्फॉर्मेशन हमारे पास, आप देने के लिए तैयार हैं? देखिए प्रभु जी, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, मैं किसी एक विशेष बात की नहीं करना चाहती, कई दफ़ा उसके रामिफिकेशंस होते हैं, कुछ और जगहों से, कई जगहों से इनपुट्स लेने पड़ते हैं आपको एक मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसमें कुछ समय लग सकता है। मैं ये कहना कि आपसे सवाल सीधा, जो चर्चा आजकल चल रही है कि सोनिया जी के नाम पर एक किस्म से एक बन गया कि इशू बना दिया। अब आप मुझसे क्यों आप ज्यादा बुलवाना चाहते हैं? इशू तो बनाया जा रहा है। हाँ, बना, मैं ये कह रहा हूँ इशू बन गया, उसका जवाब अगर आपकी तरफ से लगता नहीं कि एकदम जवाब दे दो जो पड़ा है आपके पास, ऐसे दे दें, कल को आप कहेंगे कि आपने इनकम्प्लीट आंसर दिया, आपने गलत कुछ विदहोल्ड किया, आपने पूरी तरह जवाब नहीं दिया। ये कोई तरीका है? पर जवाब तो देना चाहिए ना। जवाब हर इशू का मिलेगा, सवाए उन मुद्दों के जहां प्राइवेसी हो, ठीक बात है, मैं आपके पास सहमत हूं बिल्कुल, को अलग रखते हुए ट्रीटमेंट का खर्चा वो कोई भी ना मांगना चाहिए ना देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए और देना भी, और हमारी संस्कृति के विपरीत है। और संस्कृति बेचने वालों को तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए। पर जब ट्रैवल जो है, जैसे बाकी आपके ट्रैवल के खर्चे बताए, अगर कोई सोनिया जी हो, प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, जब उनकी इन्फॉर्मेशन थी सोनिया जी की भी देनी चाहिए ना, आपको लगता है? मिलेगी। झूठ का जवाब सच है। इंफॉर्मेशन देने से कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि कोई इसमें गलत बात है नहीं। अगर कोई बाहर जाता है तो आपको लगता है ये कोई सीक्रेट है। आप पहली मिनिस्टर जो कह रही हैं, बाकी लोग तो अटैक जवाब ही नहीं देते हैं। नहीं, जवाब नहीं देते हैं। मेरा मतलब, आप जिस मुद्दे पर संकेत कर रहे हैं, मैं कहती हूँ वो मुद्दा उठाने वाले की बहुत भारी गलती है। जैसे भारत जैसे देश में, जहां हम एक दूसरे के दुख सुख में या किसी की बीमारी, पहले कहा ना मैंने कि प्राइवेट, वो उसका मतलब उठाना चाहिए किसी को, उसका मतलब उठाने वाला का मकसद कुछ और है। वो अपने आने वाले चुनावों में कुछ मुद्दे उठाना चाहता है, कोई उनको जवाब तलब नहीं कर रहा, उनको उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पर नरेंद्र मोदी सेंटर बनना चाहते हैं हर कैंपेन का। और इस दफा अगर उनको सेंटर पे नहीं दे रहे, हम केंद्र बिंदु नहीं बना रहे हैं, हम जनरल बात विकास की करेंगे, तो उनको वो बात चुभ रही है। तो वो जानबूझकर कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे मोदी वर्सेस सोनिया परिवार गांधी परिवार बनाना चाहते हैं हमेशा। वो जो बनाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, हम उनसे उनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। आप ट्रैप क्या है वो? जैसे आपने कहा मुद्दा बनाएंगे डेवलपमेंट का, जो बात आपने पॉजिटिव बात कही है, आपने मुद्दा बनेगा गुजरात में डेवलपमेंट का, मुद्दा बनेगा जो केंद्र से बनाई गई योजनाएं और गुजरात को कितना पैसा दिया गया उन योजनाओं की पूर्ति के लिए, वो लोगों को बताया जाएगा। और हम लोग जो पब्लिसिटी करते हैं
मेरे महकमे से, वो उसी उद्देश्य से करते हैं कि लोगों को जानकारी मिले कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, ताकि वो उनका फायदा। आपने कहा कि बहुत कुछ काम किया आपने, पर मैंने नहीं कहा मैंने बहुत काम आपने किया, सरकार ने काम किया, सोशल सेक्टर में बहुत खर्चा किया, परंतु सरकार की साख अभी भी ओपिनियन पोल के हिसाब से कम क्यों है? उसके अंदर फेलियर किसके हैं? आपका है, सरकार का है, पॉलिटिशियन का है? ये पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अंबिका जी से। अंबिका जी, मैं बता रहा हूँ जितना कुछ कह रही हैं आप, पर फिर भी लगता है ओपिनियन पोल भी हमने कराया है, बीएन का भी अभी हुआ, उसमें साख जो है सरकार की, आप जो बात कहते हैं उसमें विश्वास क्यों नहीं करता कोई लोग? तो उसका कारण क्या है? विश्वास किसको करना चाहिए? विश्वास जनता के पास जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। मेरी बात सुने, 2004 के बाद 2009 के जब चुनाव आया था, तब भी तो आप ओपिनियन पोल कराए थे। 2009 में तो आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डिक्लेयर किया था तब। कहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डिक्लेयर किया था? आपने कहा हम पार्लियामेंट, बट भाजपा के लोग एनडीए तो बिल्कुल कन्विंस थे, और अखबारें भी उनका साथ कई दे रही थी कि अब इनकी बारी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर बहुत स्ट्रांग होगा। आपने देखा कि 2009 में रिन्यूड मैंडेट, इंक्रीज्ड मैंडेट के साथ यूपीए 2 बना। आपके एलाइज आपके साथ नहीं, जो आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपके खिलाफ हैं, आपके फैसलों के। उनको लगता है कि आप केवल अमीरों के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं, गरीबों के लिए नहीं करते। अब डीएमके ने भी कह दिया आपको कि अगर आप एफडीआई में कोई रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए, पहले तो पार्लियामेंट, जब आपकी मेजोरिटी नहीं है हाउस के अंदर, तो आपको फैसले करने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, देखिए, मेजोरिटी तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर साबित करनी पड़ती है। जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तभी तो आप लोग समझते थे कि मेजॉरिटी नहीं है और नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर लेफ्ट वाले नहीं चाहते थे, फिर वो छोड़ गए। तब तो बिल्कुल ही मेजॉरिटी नजर नहीं आती थी, लेकिन देश के हित में वो कदम था। प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि भाई ये देश के हित में है, सरकार जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देश के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज। अभी भी ऐसा मूड लगता है उनका कि सरकार जाती है तो जाए, मैं जो मैंने सोचा वो करके रहूंगा। अगर किसानों के लिए फायदेमंद चीज, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि आज इस मुल्क में कोल्ड स्टोरेजेस की कमी है, आज रूरल कनेक्टिविटी में कमी है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत पैसा रखा है, लेकिन साधनों की कमी है। अब आप कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं एफडीआई के रिटेल में या सिंगल प्रोडक्ट में 100%, 51%, जो भी है, जो कई मुल्कों में हमने देखा है, अनुभव है कि ये किसानों का फायदा, उसमें कितने आपने सेफ गार्ड रखे हैं। आप ये कहते हैं जो भी आपने आर्थिक सुधार किए हैं वो देश के हित में किए हैं, उसके लिए अगर सरकार जाती है तो हम उसके लिए रिस्क लेने के तैयार हैं। बिल्कुल। 96 में ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया था कि आर्थिक रिफॉर्म करना अनिवार्य है। उसके बाद तो कोई बात नहीं, इस बार भी तैयार हैं आप। आगे के बाद ये फैसला किया, जब समीक्षा होती है कि कहाँ हमने गलती की, कहाँ हम हारे, क्यों, काम तो अच्छा करना है, तो उस वक्त फैसला किया कि जो भी रिफॉर्म करने हैं उसका असर, उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। एफडीआई जो किया, जो आपने डीजल के प्राइसेस किए, जो आगे सख्त कदम लेने वाले हैं आप आर्थिक सुधार करने के लिए, आप तैयार हैं कि हम अपनी जो कन्विक्शन है, जो जिसमें आप विश्वास करते हैं, उसके लिए हम सरकार भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, जैसा अभी आपने कहा? बिल्कुल हैं। ये सब कदम निकले हैं हमारे इलेक्शन के घोषणा पत्र से। सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोगों को वायदा करा था, वोट हासिल की थी, ये सब उनका परिणाम है। तो इनमें हमें मैंडेट मिली हुई है। अगर हम पीछे हिचकते हैं तो लोग कहेंगे अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने अपने वायदे भूल गए। ये करना अनिवार्य है सरकार के सोच में, और उसके लिए आप तैयार हैं हर किस्म के लिए, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए, शहादत देने के लिए ये हमारी पार्टी तैयार है। एक बात जो सबसे चिंता का विषय पिछले चुनाव में था, ये जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, तू मैं गाली जो है, ये पॉलिटिकल इनटॉलरेंस हर पार्टी में, आपको लगता नहीं, आप तो इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, कि एक देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? मैं समझती हूँ कि अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। दोनों तरफ से हो रहा है ना। मैं जनरली मैं कह रही हूँ कि अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। व्यक्तिगत लेवल के ऊपर आ गए, व्यक्तिगत आरोप जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है आपको नहीं लगाने चाहिए, और इस देश का राजनीतिक वातावरण प्रदूषित करने का किसी को भी हक नहीं होना चाहिए। मैं आखिरी सवाल पूछा, गुजरात में आप क्या लगता है कि जीत आपकी है या
सरेंडर कर जाएंगे? सरेंडर करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको कह रही हूँ, ने वहाँ छोड़ आज बगल बजा दिया वहाँ पर, पहले जाकर। बिल्कुल, इससे पहले भी हमारी पार्टी वहाँ लगातार धरने दे रही है। आप बताएं ये बुखलाए क्यों है वहाँ के मुख्यमंत्री? कोई तो कारण है ना इस बुखलाहट का। इतना जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जानते हुए कि जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, तब भी कर रहे हैं, निर्डर होकर कर रहे हैं। मतलब वो इतने डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि वो हर तिनके को पकड़कर अपने आप को बचाना चाहते हैं, और इस दफा कोई रास्ता उनके लिए नजर नहीं। खिसकी हुई है उनकी, आपको लगता है? अगर वो जीत गए तो हार किसकी होगी, सोनिया जी की या कांग्रेस पार्टी की? अब मैं ऐसी बातों पर, मैं आपको कह रहे कि आप जीतेंगे। मैं कह रही हूँ मोदी हारेगा, कांग्रेस जीतेगी। चलिए, आपको आज हमारे स्टूडियो में आया, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।